Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our chapter name is Bird Watcher. So let's read about the lesson first. Here's an interesting story about a young bird watcher who missed school in order to study birds. तो यहाँ पर एक यंग बॉय है ना, यंग बच्चे की स्टोरी है. वो क्या है, वो बर्ड वॉचर है, लेकिन वो बर्ड वॉचर मीन्स बर्ड से इतना ज़्यादा प्यार करता है, इतना लगाव है उसको कि वो अपने स्कूल को भी मिस कर देता है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई हेट इट, स्क्रीम्ड साइरल एंड रन आउट ऑफ द हाउस. यहाँ पे जोर से चिल्लाता है, जो साइरल है ना वो जोर से चिल्लाता है. स्क्रीम मीन्स क्या होता है बच्चे, चिल्लाना, जोर से चिल्लाना. साइरल है ना, वो बोलता मुझे स्कूल पसंद नहीं है, आई हेट इट, और मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ. इस तरह से चिल्लाता वो घर से भाग जाता है. रन आउट ऑफ द हाउस. साइरल वॉज अ willful 11 years old who disliked being in a classroom. What he liked doing instead was to climb trees and to peep into birds and nest. Cyril was willful. Willful word means क्या होता है बच्चे, विलफुल होता है जिसको जो करना है वो करेगा, है ना, जो उसको मन होता है वो करेगा. वो इवन दूसरों की भी परवाह नहीं करता, उसको बोलते हैं विलफुल. वो उसके डजेंट मैटर कि दूसरे लोग क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं, वो जो उसका मन होता है वही करता है. तो वैसा साइरल एक बच्चा है और जो 11 years ओल्ड का है ना. उसको क्लासरूम में जाना पसंद नहीं है. हु डिसलाइक बीइंग इन अ क्लासरूम, कि क्लासरूम में बैठकर और बैठना, वहाँ पर स्टडी करना उसको पसंद नहीं है, बल्कि उसको क्या पसंद है, ट्रीज पर क्लाइंब करना और वहाँ पर देखना, बर्ड्स के नेस्ट को देखना. टुडे साइरल्स पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेज फिशर was quite embarrassed at Cyril's behavior because he had created a scene in front of Dr. Gopal Rao who was staying with them. तो यहाँ पर डॉक्टर गोपाल राव जो कहाँ पर रहते हैं, उसके पेरेंट्स के साथ रहते हैं, साइरल के वहीं पर रहते हैं उसके पेरेंट्स के साथ, उसके घर पर. तो एक बार क्या हुआ, साइरल्स ने बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है ना उनके सामने ही. तो जो उसके पेरेंट्स थे वो कैसा, बड़ा एम्बेरसिंग फील किया उन्होंने, है ना, अच्छा नहीं लगा. क्योंकि दूसरे के आगे अगर जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे तो कैसा फील करते हैं, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं. तो वैसा ही एम्बेस्ड फील किया उन्होंने. एम्बेस्ड मीन्स थोड़ा शर्मिंदगी, है ना. डॉक्टर राव एंड हैड टू कम न्यूजीलैंड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू गिव लेक्चर्स ऑन बर्ड्स. तो यहाँ पर बर्ड्स पर लेक्चर देने के लिए न्यूजीलैंड से इंडिया में वो आते थे, डॉक्टर राव. ओके, डॉक्टर राव हैड टू कम टू न्यूजीलैंड ऑल द वे फ्रॉम इंडिया टू गिव लेक्चर्स ऑन बर्ड्स. आई एम सॉरी डॉक्टर राव, मिसेस फिशर सैड सैडली. तो मिसेस फिशर है जो किसकी है ना, तो यहाँ पर जो साइरल्स की मदर है उसको कैसा सैड फील होता है और वो बोलती है आई एम सॉरी. Sirius is so fond of climbing trees and peeping into birds' nest and he just doesn't want to go to school. मीन्स जो साइरल है वो स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता, बल्कि उसको क्या पसंद है, ट्रीज पर क्लाइंब करना पसंद है, पीपिंग करना पसंद है. पीपिंग मीन्स क्या होता है बच्चे, झांकना, है ना, बर्ड्स के नेस्ट में झांकना, वो उसको ज्यादा पसंद है. आई अंडरस्टैंड सेड डॉक्टर राव स्माइलिंग. तो डॉक्टर राव स्माइल करते हैं और बोलते हैं यस मैं समझ सकता हूँ. इन द इवनिंग व्हाइल मिस्टर फिशर वाज स्टिल एट वर्क एंड मिसेस फिशर वाज इन द किचन, डॉक्टर राव एंड सीरियस हैड टी टुगेदर. इवनिंग में जो मिस्टर फिशर हैं वो अपने काम पर गए होते हैं और मिसेस फिशर किचन के अंदर अपना काम कर रही होती हैं और डॉक्टर राव और सीरियल जो है वो साथ में चाय पीते थे. विलफुल मैंने आपको बताया बच्चे, और एम्बेस्ड वो भी मीन्स अनकंफर्टेबल. Sir, I heard you are fond of birds, Dr. Rao said, biting into piece of delicious cake specially baked for him by Mrs. Fisher. Sirius blushed. तो जो सीरियल से बात करते हैं, क्योंकि वो दोनों साथ में चाय पी रहे थे, तो उन्होंने बात करते हैं कि सीरियल से बोलते हैं कि तुम बहुत फॉन्ड ऑफ हो बर्ड्स के ना. फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत शौकीन, कि बर्ड्स के बारे में जानना, है ना, उसके जो उनके घोंसले होते हैं, नेस्ट होते हैं, उनमें पीपिंग करना वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ना. तो इस तरह से वो केक खाते हुए और स्माइल करता है ना, सीरियल ऐसे ब्लश करने लग जाता है. डू यू नो आई ट्रू लव बर्ड्स, आई हेटेड गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, डॉक्टर राव कंटिन्यूड. तो डॉक्टर राव उसको बोलते हैं हाँ मुझे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था जब मैं तुम्हारी एज का था, है ना, जब मैं छोटा था तो मुझे भी स्कूल जाना पसंद नहीं था और मैं बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता था. आई ट्रू लव बर्ड्स, मुझे भी बर्ड्स बहुत पसंद थे. सीरियस वॉज स्टार्टल्ड
अब सीरियल जो है उनको देखता रहता है. He couldn't believe that an old man like Dr. Rao could have ever liked to peep into a bird's nest. But as Dr. Rao talked about his childhood adventures, serious disbelief turned to admission. तो सीरियल्स ये सारी चीज़ सुनता रहता है और उसको बिलीव नहीं होता कि किस तरह से जो डॉक्टर राव है सही में उनको बर्ड्स नेस्ट देखना, पीपिंग करना, उनको बर्ड ज़्यादा पसंद है. तो हो भी सकता है ना, इस तरह से वो सोचता है. शायद चाइल्डहुड की बात है, वो चाइल्डहुड के टाइम पे उनको ज़्यादा पसंद होगा और वो धीरे धीरे इन चीज़ों को एडमिशन कर लेता है. आफ्टर टी डॉक्टर राव टुक सीरियल टू हिज रूम एंड शॉड हिम सेवरल बुक्स ऑन बर्ड्स. सीरियल गेज एट द ब्यूटीफुल पिक्चर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. चाय पीने के बाद दोनों डॉक्टर राव और सीरियल्स उठते हैं और रूम के अंदर जाते हैं और जो डॉक्टर राव है उसको शो करते हैं बहुत सारी बुक्स जो बर्ड्स के ऊपर होती है. ठीक है, जिसमें बर्ड्स के बारे में लिखा होता है, बर्ड्स के बारे में आपको नॉलेज मिलती है, वैसी बुक्स को, बहुत सारी ब्यूटीफुल पिक्चर्स होती हैं, तो उन चीज़ों को देखता है. सडनली ही लेट आउट अ क्राई, ओ आई हैव सीन दिस बर्ड. तो सडनली एकदम से उसकी आवाज़ आती है जोर से, हाँ मैंने तो ये बर्ड देखा हुआ है. Impossible, said Dr. Rao. These books show rare birds and you won't see any of them here. तो डॉक्टर राव बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बुक में जो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो रेयर मिलते हैं. रेयर मीन्स बच्चे जो बहुत मुश्किलों से और कुछ बहुत कम लिमिटेड होते हैं ना बर्ड्स, वैसे बर्ड्स हैं. ठीक है, तो तुम कैसे देख सकते हो इनको. बट सीरियल वॉज श्योर ही हैड सीन द बर्ड, इन फैक्ट अ पेयर ऑफ देम. अंकल आई हैव सीन देम, आई हैव सपोर्टेड देयर नेस्ट इन अ ह्यूज ऑक ट्री. तो सीरियल बताता है हाँ मुझे पक्का विश्वास है, मैंने देखा है, इवन मैंने पेयर देखा है उनका, सिंगल नहीं, मैंने पेयर देखा है अंकल. आई हैव सीन देम, आई हैव स्पॉटेड देयर नेस्ट इन अ ह्यूज ऑक ट्री. ऑक ट्री पर मैंने उनका नेस्ट भी देखा है. डॉक्टर राव वॉक्ड अप टू सीरियस एंड ग्लैंस्ड एट द बुक ही वॉज होल्डिंग. वन अगेन ही shook his head and said, I am sure you are making a mistake, Serial. The black robin of Canthum Island of one of the rarest bird. You couldn't have seen any of them here. तो डॉक्टर राव आते हैं उसके पास, उसकी बुक में देखते हैं और पूछते हैं कि पक्का यही है, कभी तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है. और ये ब्लैक रॉबिन है. ठीक है, जिस बर्ड को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं बुक के अंदर, जिसकी पिक्चर बनी होती है बच्चों, तो उस बुक उसका जो बर्ड का नाम था वो था ब्लैक रॉबिन. ठीक है, जो आइलैंड्स पर पाया जाता है और बहुत रेयरेस्ट बर्ड है. मैंने रेयरेस्ट मतलब क्या होता है बच्चे, बहुत ही कम मिलने वाले, है ना, रेयर मिलने वाले बर्ड्स को हम रेयरेस्ट बर्ड बोलते हैं जो आइलैंड पर ही मिलता है. तो देखते हैं, यू कुडंट हैव सीन एनी ऑफ देम हियर. मुझे नहीं लगता कि तुमने इनको देखा होगा. सीरियल इंसिस्टेड दैट ही हैड नॉट मेड एनी मिस्टेक, रेयर और ऑर्डिनरी, ही हैड डेफिनेटली सीन टू ऑफ देम. तो सीरियल उनको विश्वास दिलाता है, नहीं अंकल मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, इवन मैंने डेफिनेटली उनको देखा है. इन दैट केस कैन यू शो देम टू मी, आज डॉक्टर राव. तो डॉक्टर राव बोलते हैं अच्छा तुम मुझे शो कर सकते हो, दिखा सकते हो, कहाँ पे देखा है. येस राइट नाउ इफ यू वांट, हाँ अगर आप चाहते हो तो अभी दिखाता हूँ आपको. तो डॉक्टर राव hastily put on his coat and pulled out a pair of binocles and stepped out of the room. Sirius followed him. तो जो डॉक्टर राव हैं वो देखते हैं, अपना कोट पहनते हैं और फिर वहाँ पर जाने लग जाते हैं, है ना. Dr. Rao kept talking about rare birds as they walked up to the oak tree. As soon as they were near enough, Sirius said excitedly, "There, that's the nest." तो डॉक्टर राव को लेकर जाता है और वहाँ पर दिखाता है, एक ओक ट्री होता है बड़ा सा, और उसको शो करता है कि अंकल मैंने यहाँ पर देखा है ना. बड़ा एक्साइटेडली होकर सीरियल इन चीज़ों को बोलता है, दैट्स द नेस्ट. Dr. Rao looked up and saw a small cup-shaped nest neatly tucked into a fork of the branches. Quickly he took out his binocles and peered at the nest through the lenses. तो डॉक्टर राव देखते हैं वहाँ पर एक स्मॉल कप शेप्ड, है ना, नेस्ट है और जो ऑक ट्री पर लगा हुआ है वहाँ पर, और क्विकली वो देखते हैं उसको. ही टुक आउट हिज बिनोकल्स, और उसको देखते हैं, पीयर्ड करते हैं नेस्ट में और सब चीज़ों को, मतलब उसको ऑब्जर्वेशन देखते हैं, उसका ऑब्जर्व करते हैं. आई होप योर ब्लैक रॉबिन्स हैवंट रिटायर्ड ऑलरेडी, डॉक्टर राव सेड, हिज आईज ग्लूड टू द नेस्ट. तो वो कहता है शायद मुझे लगता है ब्लैक रॉबिन हैव नॉट रिटायर्ड ऑलरेडी, कि अभी तक रिटायर्ड नहीं हुआ है, मीन्स खत्म नहीं हुए हैं. हिज आईज ग्लूड टू द नेस्ट, तो नेस्ट में वो देखता है. इट वॉज गेटिंग डार्क एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट. तो देखता है कि जो नेस्ट है उसके अंदर काफी गेटिंग डार्क एंड ऑल द बर्ड्स वर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट. Suddenly, Dr. Rao mumbled, "Shh, keep quiet. Here comes one. See,
डिडंट आई टेल यू देयर आर 2 ऑफ देम, सीरियस एक्सक्लेम्ड। अचानक से डॉक्टर राव जो हैं वो मम्बल करने लग जाते हैं और आराम से उसको चुप कराते हैं, कहते हैं चुप हो जाओ, हियर कम्स वन, मुझे लगता है यहाँ पे कोई आ रहा है ना, हियर कम्स यहाँ पे जरूर कोई आता है, सी डिडंट टेल यू, और अब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, देयर आर 2 ऑफ देम, तो बताता है शायद हाँ यहाँ पर 2 ही हैं, और सीधे उस तरह से एक्सक्लेम करता है हाँ जी यहाँ पर 2 ही हैं, पेयर है उनका, जैसे वो बता रहा था रॉबिन के बारे में, तो पेयर में ही है। डॉक्टर राव साइलेंटली वॉच द बर्ड अंटिल दे वेंट ब्लैक एंड टू देयर नेस्ट, तो वो देखता है जब तक वो नेस्ट के अंदर वापस नहीं आ जाते, तो वो साइलेंटली उन बर्ड्स को देखता रहता है, और कि वो जो नेस्ट है उसमें क्या कोई आ रहा है देखता है। ही लुक्ड थॉटफुल, यू आर राइट सीरियल, बट लेट्स कम अगेन टुमारो मॉर्निंग, तो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और हम नेक्स्ट मॉर्निंग दोबारा से आएंगे यहाँ पर। The next day, Dr. Rao and Serial woke up before dawn and walked to the oak tree. Serial was happy because he had Dr. Rao's spears binocles with them. Next day, Dr. Rao और Serials जल्दी से उठते हैं, ठीक है, before dawn and walk to the oak tree, और oak tree के पास चले जाते हैं। Serial was happy and because he had Dr. Rao's spear binocles with them, जिसको देखना चाहते थे तो वो देख पाएंगे। Soon day broke and the birds began to twitter and stir out to their nest. The blackbirds also come out. Immediately Dr. Rao and Serial focused their binocles on them. After a while Dr. Rao cried excitedly, "Hooray, Serials, there really are black robins. Now climb the tree quickly and look into the nest." तो यहाँ पर जो यहाँ पे बच्चे एक नाम दिया गया है ना, बार बार आ रहा है बिनोकल्स, तो बिनोकल्स क्या होता है, दूरबीन, आपने कभी सुना होगा दूरबीन, है ना, वो तो दूरबीन से वो देखते हैं, जो डॉक्टर राव होते हैं वो नीचे दूरबीन से उस नेस्ट को देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें देखते हैं ना वहाँ पर, तो नेस्ट के अंदर देखते हैं, और उनको जो चाहते थे रियल में उनको ब्लैक रॉबिन दिख जाती है, और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं दोनों के दोनों, है ना। सीरियस क्लाइम्ड अप, अंकल देयर आर 2 eggs, ही शाउटेड फ्रॉम द ट्री टॉप, तो ट्री के ऊपर कौन, सीरियल चढ़ जाता है और वहाँ पर नेस्ट को देखता है, और नेस्ट में देख के बोलता है हाँ अंकल यहाँ पर 2 egg हैं, 2 eggs are here. Dr. Rao smiled happily. He asked Serials to climb other trees, peep into the nest and count the number of eggs in each of them. He noted Serials finding in his thick diary. अब यहाँ पर वो देखते हैं कि उस पूछते हैं, स्माइल करते हैं, उनको बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ताकि उनको मिल जाता है, तो बोलते हैं आप दूसरे ट्री पर जाकर, है ना, डॉक्टर राव बोलते हैं सीरियल को आप दूसरे ट्री पर जाकर देखो कि वहाँ पर नेस्ट के अंदर क्या है, एग हैं वहाँ पर, और उनको काउंट करो, नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो कितने हैं वो काउंट करो आप, है ना। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स डॉक्टर राव सेड, सीरियल्स यू मस्ट हेल्प मी सेव द बर्ड्स, क्या तुम इन बर्ड्स को सेव करने में मेरी हेल्प कर सकते हो, है ना, और तुम करोगे, सेव द बर्ड्स, है ना, तुम्हें इन बर्ड्स को सेव करना होगा। Yes, what we just saw are the black robins of Kentham Island. तो कैंथम आइलैंड में ब्लैक रॉबिन्स पाए जाते हैं, है ना। Only 5 of them, they are females and 2 males. वहाँ पर सिर्फ क्या रह गए, 3 females हैं और 2 males हैं, are known to be living. They are on Miggier Island, east of New Zealand, left of themselves. The birds will die without multiplying, and then there will be no more black robins on earth. तो बताते हैं कि ब्लैक रॉबिन्स अब यहाँ पे अर्थ पर रह ही नहीं रहे हैं ना, तो धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं। विल आवर ब्लैक रॉबिन्स ऑल्सो डाई, सीरियस रिक्वायर्ड एनेक्शियसली, तो चिंता में वो क्या करते हैं, सीरियस ऐसे सुनता है उन बातों को कि रियल में वो खत्म होने जा रहे हैं। नो वी वॉन्ट लेट देम डाई, विल सेव देम, तो बोलते हैं नहीं हम उनको सेव करेंगे, हम उनको मरने नहीं देंगे, बट हाउ, लेकिन ये करेंगे कैसे हम। विल स्टील देयर एग्स एंड पुट देम विद द एग्स इन अदर नेस्ट. The black robins will then lay a fresh set of eggs. They way we can double the number of eggs every season. तो बताते हैं कि किस तरह से हम जो एग्स हैं दोनों नेस्ट में हैं तो हम उनको चेंज कर देते हैं क्योंकि वो सिमिलर नज़र आ रहे हैं ना, तो सिमिलर नज़र आ रहे हैं, इस तरह से हम इनको सेव कर सकते हैं और यहाँ पर हम दूसरे एग को रख सकते हैं, है ना, जो रॉबिन्स के नेस्ट में हम क्या करेंगे, दूसरे एग को रख देंगे। कैन वी स्टील द एग्स नाउ, सीरियस आस्क्ड ईगरली, तो सीरियल पूछता है बड़ा उत्सुक होकर, ईगरली पूछता है कैन वी स्टील द एग्स नाउ, क्या हमें इनको चुरा सकते हैं। येस बट यू विल हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, हाँ हम इस तरह से रख सकते हैं लेकिन हमें बहुत एक्सट्रीमली केयरफुल होकर ही ये काम करना होगा। इट विल बी रिस्की टू यूज बेयर हैंड्स बिकॉज द एग्स आर टीनी एंड डेलिकेट एंड डैम्प एंड डर्टी हैंड्स मे ट्रांसफर बैक्टीरिया राइट इनटू द एग्स।
थ्रू देयर पोस्ट शेल्स। तो बता रहे हैं कि हम केयरफुल होकर करेंगे, नहीं तो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकते हैं और ये जो एग हैं वो डर्टी भी नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस तरह से केयरफुल होकर हम इस काम को कर पाएंगे। डॉक्टर राव टुक आउट सेवरल आर्टिकल्स फ्रॉम हिज नैपसैक। तो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, ठीक है, और वो यहाँ पर आर्टिकल लेकर भी आए थे। ही मेड सीरियस वॉश हिज हैंड्स एंड ड्राई देम, कि हमें इनको क्या करना चाहिए, आराम से उठाकर अपने बिल्कुल क्लीन और नीट हैंड से रखना चाहिए और इनको ड्राइनेस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि वो गीले ना हों। नेक्स्ट ही गेव हिम सम काइंड ऑफ स्पून एंड अ स्मॉल कंटेनर बोथ रेंज्ड या डिसइंफेक्टेंट, ताकि वो डिसइंफेक्टेंट ना हो पाए। फाइनली विद द हेल्प ऑफ हिज थिक डायरी ही शॉट सीरियस two warblers nest to which they could transfer the black robin's egg. Sirius followed the instructions and gently placed an egg each of the two nests. The two trees are marked. तो इस तरह से जिनको उन्होंने चेंज किया था तो उन ट्रीज पर वहां पर मार्क भी लगा दिया था, है ना, जिन एग को किया था। तो प्रॉपर तरीके से सीरियस ने उन सबको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया और जेंटली उनको प्लेस कर दिया, है ना, उन एग्स को जो नेस्ट के अंदर थे उनको प्लेस भी कर दिया। Now we must pull down the black robin's nest, Dr. Rao said. Dr. Rao क्या बोलते हैं? Now we must pull down the black robin's nest. Only then will the black robins build a new nest and lay a fresh set of eggs. तो बोलेंगे कि किस तरह से जो ब्लैक रॉबिन्स है अब वो अपना नया नेस्ट बनाएंगे और वहां पर अपने जो एग हैं वो न्यू एग को ले करेंगे वहां पर। Sirius can quickly and pull down the tiny cup-shaped nest. I'm going to keep this as a souvenir. He told Dr. Rao. तो डॉक्टर राव से वो पूछता है कि किस तरह से सीरियल कैन क्विकली भाग के आता है वहां पर, उनको पुल डाउन करता है और टीनी कप शेप नेस्ट के अंदर उनको देखता है। आई एम गोइंग टू कीप दिस एग, और बताता है कि किस तरह से उनको रखने जा रहा है वो। ऑन देयर वे बैक Dr. Rao said, Serial, you'll have to work hard to make this experiment successful. Of course, some of my friends will come soon and came here. You will help them, won't you? तो डॉक्टर राव से बात करते हैं सीरियल से और बताते हैं कि जो ये हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट को हमें सक्सेसफुल करना होगा, है ना, ऑफ कोर्स करेंगे। और कुछ मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर आने वाले भी हैं, वो आएंगे यहाँ पर और कैंप भी लगाएंगे, एंड कैंप हियर, है ना, यहाँ पर आएंगे, कैंप लगाएंगे और इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और तुम्हें उसकी प्रॉपर तरीके से हेल्प करनी होगी। तो बताते हैं कि ब्लैक रॉबिन्स के लिए, ताकि हम उनको सेव कर पाए। तो सीरियल यस में जवाब देता है, यू हैव डन इनफ फॉर दिस सीजन। डॉक्टर राव एक्सप्लेन, नो डाउट दे कैन ले एग्स 3 or 4 more times, but we must not tire them out. तो इस तरह से बात करते हैं कि इनफ सेम रीज़न के लिए डॉक्टर एक्सप्लेन करते हैं कि कोई डाउट नहीं है, जो एग्स हैं वो कैसे, एग्स कैन ले 3 or 4 more times, 3 और 4 बार वो एग्स को ले करते हैं। Back home, Dr. Rao told Mr. and Mrs. Fisher about the wonderful work Sirius was doing to preserve one of the nearest birds on earth. तो जो डॉक्टर राव है वो मिस्टर और मिसेस फिशर के पास आते हैं, उसके पेरेंट्स के पास आते हैं, सीरियल के पेरेंट्स के पास, और बताते हैं कि किस तरह से एक वंडरफुल वर्क में सीरियल ने उनकी हेल्प की है और प्रिजर्व करने में हेल्प की है रेयरेस्ट बर्ड ऑन अर्थ, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं, वैसे बर्ड्स को सेव करने में, प्रिजर्व करने में वो किस तरह से हमारी हेल्प करने की है और करने जा रहा है। They were pleasantly surprised when they saw Sirius' photograph splashed across the pages of the newspaper. An article in the newspaper said that he had spotted 2 rare birds in his village, transferred their eggs and taken care of them. As a result of these efforts, there would be more black robins in the world. तो बताते हैं कि किस तरह से ये जो काम कर रहा है सीरियल्स ने, जो फोटोग्राफ स्प्लैश्ड अक्रॉस द पेजेस ऑफ द न्यूज़पेपर पर लगाए हुए हैं ना, न्यूज़पेपर में देखता है आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर में, तो क्या कहते हैं, दैट ही हैड स्पॉटेड 2 रेयर, कि बताता है कि वहाँ पर कैसे जो बर्ड्स हैं विलेजेस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, एग्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब हम उनकी टेक केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, हम जब उन एग्स की देखभाल करेंगे, उनको संभालेंगे, तो रिजल्ट में निकलने वाला है कि जो ब्लैक रॉबिन्स है वर्ल्ड के अंदर वो ज़्यादा हो जाएंगे। द नाइट मिस्टर फिशर्स फाउंड सीरियस एट द डेस्क स्टडिंग। सीरियस, शी एक्सक्लेम्ड, यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी। तो नाइट में जो मिसिस फिशर है वो सीरियस को देखती हैं कि वो डेस्क पर बैठा है ना, स्टडी कर रहा है, तो सीरियल को देखते हुए बोलती है, सीरियल, शी एक्सक्लेम्ड, यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी।
तो पूछती है क्या तुम ज्योग्राफी पढ़ रहे हो? यू नीडेड बी सरप्राइज ममा, सीरियस रिप्लाइड। तो सीरियस क्या होता है? रिप्लाई करता है कि आपको हैरान होने की, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। If I don't study geography and don't go to school, how can I become an expert on birds? अगर मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ूंगा और ज्योग्राफी के लिए स्कूल में जाऊंगा भी नहीं, स्कूल में स्टडी नहीं करूंगा, तो मैं कैसे जान पाऊंगा एक्सपर्ट ऑफ बर्ड्स, है ना? और मैं किस तरह से एक एक्सपर्ट बन पाऊंगा जो बर्ड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज दे पाए और अच्छे से नॉलेज ले भी पाए। तो इस तरह से छोटी सी स्टोरी थी कि किस तरह से जो सीरियल है वो पूरे चैप्टर में कैसे बड़ी भूमिका निभाता है और एक बड़ा रोल प्ले करता है कि किस तरह से जो बर्ड्स हैं, जो रेयरली बर्ड्स हैं, जो बहुत कम पाए जाते हैं अर्थ को, उनको सेव करने में हेल्प करता है। तो ये छोटी सी स्टोरी बच्चे अच्छे से रीड आउट करेंगे और समझेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।